नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज़ूम पिक्स ओ में आपका स्वागत है। आज हम आपको ले चलते हैं धरती के सबसे रहस्यमयी और दुर्गम स्थलों में से एक स्थान अंटार्कटिका महाद्वीप के शहर पर, जिसे श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। यह महाद्वीप पृथ्वी के दक्षिणी छोर पर स्थित है, जहां चारों तरफ सिर्फ बर्फ का ही राज है और यह दुनिया का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहां कड़ाके की ठंड, तेज बर्फीली हवाएं चलती है, लेकिन अंटार्कटिका सिर्फ जमी हुई दुनिया ही नहीं, बल्कि रहस्य और रोमांच का खजाना भी है। अंटार्कटिका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसकी कोई मूल आबादी नहीं है या कोई वास्तविक मूल निवासी नहीं है। आज के इस वीडियो में हम अंटार्कटिका की उत्पत्ति, भौगोलिक स्वरूप, वहां के जीव जंतु और वैज्ञानिक खोजों के बारे में जानते हैं। तो चलिए हम अंटार्कटिका की उत्पत्ति के पीछे छिपे रहस्यों को जानने का प्रयास करते हैं। अंटार्कटिका अपने विशाल बर्फ के मैदानों, कड़ाके की ठंड और अनगिनत वैज्ञानिक खोजों का केंद्र रहा है। आइए आज हम वैज्ञानिकों के शोधों और सिद्धांतों के आधार पर यह जानने की कोशिश करें कि करोड़ों साल पहले अंटार्कटिका कैसे अस्तित्व में आया होगा। गोंडवाना लैंड का टूटना। वैज्ञानिकों का सबसे मजबूत सिद्धांत बताता है कि अंटार्कटिका की उत्पत्ति गोंडवाना लैंड नामक सुपर महाद्वीप के टूटने से जुड़ी हुई है। लगभग 200 करोड़ साल पहले सभी महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे और इस विशाल भूभाग को गोंडवाना लैंड कहा जाता था। पृथ्वी की सतह कई विशाल चट्टानों से बनी हुई है, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। उस समय पृथ्वी के अंदर ये प्लेटें लगातार धीमी गति से लगातार हरकत कर रही थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि गोंडवाना लैंड के टूटने का कारण इन्हीं टेक्टोनिक प्लेटों का विचलन था। माना जाता है कि अंटार्कटिका की टेक्टोनिक प्लेट अन्य प्लेटों से अलग होकर दक्षिण ध्रुव की तरफ खिसक गई, जिसके कारण यहाँ की जलवायु इतनी अधिक ठंडी हो गई। हिमनदों का निर्माण। अंटार्कटिका के दक्षिण की ओर खिसकने के साथ ही यहाँ का वातावरण लगातार ठंडा होता गया। बढ़ती हुई ठंड के कारण वातावरण में मौजूद वायुमंडलीय जलवाष्प बर्फ में बदलने लगा। फिर यही प्रक्रिया लाखों सालों तक चलती रही, जिसके फलस्वरूप अंटार्कटिका की विशाल बर्फ की चादर का निर्माण हुआ, जिसकी औसत मोटाई लगभग 2 किलोमीटर के आसपास है। अंटार्कटिका की भौगोलिक संरचना। अब बात करें अंटार्कटिका की भौगोलिक संरचना के बारे में, तो जैसा कि आप सब जानते हैं, यह धरती का सबसे दक्षिणी महाद्वीप। अंटार्कटिका पृथ्वी का सबसे ठंडा, सबसे ज्यादा बर्फीला, शुष्क और सबसे तेज हवाओं वाला महाद्वीप है। आज हम इस महाद्वीप की अनोखी भौगोलिक विशेषताओं के बारे में जानेंगे। अंटार्कटिका दुनिया का इकलौता ऐसा महाद्वीप है जहां ना तो कोई देश है और ना ही यहां पर कोई स्थानीय लोग हैं। इसका मुख्य कारण यहां का ठंडा मौसम है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ का तापमान हमेशा लगभग -90 डिग्री के आसपास रहता है। साथ ही यह दुनिया का सबसे तेज हवाओं वाला महाद्वीप भी है, जहां लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बर्फ के तूफान आते हैं। यही कारण है कि यहाँ पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की सीमित प्रजातियां पाई जाती है। अंटार्कटिका दुनिया का सबसे सूखा महाद्वीप है, जिस कारण इसे बर्फ का रेगिस्तान भी कहा जाता है। पूरे साल में यहाँ लगभग 51 mm तक ही वर्षा होती है, वो भी गिरते ही बर्फ बन जाती है। यह चारों ओर से दक्षिणी महासागर से घिरा हुआ है। अपने 140 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ यह एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बाद पृथ्वी का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। अंटार्कटिका का 98% भूभाग बर्फ से ढकी हुई है, जिसको बर्फ शीट कहते हैं। बर्फ शीट की औसत मोटाई 2 किलोमीटर से अधिक है। इस महाद्वीप का पामर प्रायद्वीप, जो कुछ हद तक गर्मियों में बर्फ मुक्त हो जाता है, अधिकांश हिस्सा बर्फ से ढका होने के कारण इसे श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अंटार्कटिका के भौगोलिक संरचना में पर्वत श्रृंखलाओं का भी महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध पर्वत माउंट एरेबस है, जो एक सक्रिय ज्वालामुखी है और रोज द्वीप पर स्थित है। इसके अलावा यहाँ ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत श्रृंखला भी है, जो महाद्वीप को पूर्वी और पश्चिमी अंटार्कटिका में विभाजित करती है। इस पर्वतमाला की लंबाई लगभग 5500 किलोमीटर है, जो कि हिमालय पर्वतमाला से भी लंबी है। अंटार्कटिका के चारों ओर महासागर फैले हुए हैं,
जिसमें कई प्रमुख सागर शामिल हैं, जैसे वेड्डेल सागर, रॉस सागर और अमुंडसेन सागर। ये सागर अंटार्कटिका की बर्फीली तटरेखाओं को घेरते हैं और महाद्वीप के पर्यावरण और जलवायु में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे कई विशाल झीलों का पाया जाना भी वैज्ञानिकों के लिए एक दिलचस्प खोज है, जिसमें सबसे प्रसिद्ध झील वोस्टॉक झील है। यह झील अंटार्कटिका की 675 ज्ञात सबग्लेशियल झीलों में सबसे बड़ी है। ये झीलें हजारों सालों से बर्फ की मोटी परत के नीचे छिपी हुई है और वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्यमयी खोज का विषय बनी हुई है। अंटार्कटिका के पौधे, जीव जंतु और रहस्य। अंटार्कटिका को हमेशा बर्फ और बर्फीले तूफानों की वजह से एक निर्जन स्थान माना जाता रहा है, लेकिन यहाँ भी जीवन है और वो भी काफी अनोखा। अंटार्कटिका की कठोर जलवायु के बावजूद यहाँ कुछ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं। यहाँ की ठंड, तेज हवाएं और शुष्क वातावरण जीवन को चुनौतीपूर्ण बनाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ जीव इस वातावरण में पनपने में सक्षम हैं। अंटार्कटिका में पाए जाने वाले पौधों में मुख्य रूप से मॉस और लाइकेन जैसे टुंड्रा वनस्पति है। ये पौधे कठोर परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं और यहाँ के बर्फीले सतहों पर उगते हैं। इनके अलावा यहाँ सूक्ष्म जीवों की कई प्रजातियां भी पाई जाती हैं, जो अत्यधिक ठंड में भी सक्रिय रहती हैं। अब बात करते हैं यहाँ के जीव जंतुओं की, तो अंटार्कटिका में पाए जाने वाले सबसे प्रसिद्ध जीव हैं पेंगुइन। यहाँ पाए जाने वाले पेंगुइन की कुछ प्रमुख प्रजातियां हैं एम्परर पेंगुइन, जेंटू पेंगुइन और एडेली पेंगुइन। ये पेंगुइन कठोर ठंड में भी जीवित रह सकते हैं और बर्फीली सतह पर चलते हैं। यहाँ सील की भी कुछ प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे वेडल सील और लेपर्ड सील। ये समुद्री जीव बर्फीले पानी में तैरने और शिकार करने में माहिर होते हैं। इसके अलावा अंटार्कटिका के समुद्रों में मिंक व्हेल और ब्लू व्हेल भी देखी जा सकती हैं। अंटार्कटिका के रहस्य। अंटार्कटिका वो जगह है जहां का तापमान इतना कम है कि वहां जिंदगी का नामो निशान तक नहीं लगता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस जमी हुई दुनिया में भी कुछ ऐसे रहस्य छिपे हैं जो वैज्ञानिकों को भी हैरान कर देते हैं? तो आइए हम इसके कुछ रहस्यों पर नजर डालते हैं। अंटार्कटिका में बर्फ की मोटी परतों के नीचे कुछ भी कल्पना करना कठिन है, फिर भी वैज्ञानिकों ने कई भूमिगत झीलों की खोज की है। खूनी झील। अंटार्कटिका की बर्फीली चादरों के बीच से बहने वाला ये लाल रंग का झरना शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला रहस्य है। इसे खूनी झरना इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका पानी बिल्कुल खून की तरह लाल होता है। पहले माना जाता था कि शायद कोई लाल रंग का शैवाल इसकी वजह है, लेकिन बाद में शोध करने पर वैज्ञानिकों ने पाया कि असल में इस पानी में आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा है, जिससे ये रंग बनता है। ग्लेशियरों के नीचे दबी झीलें। अंटार्कटिका की बर्फ की मोटी चादरों के नीचे कई विशाल झीलों का पाया जाना भी एक हैरान करने वाला तथ्य है। इन झीलों का पानी इतना खारा है कि -90 डिग्री के तापमान में भी जम नहीं पाता। वैज्ञानिकों ने इन झीलों के पानी को निकालकर उन पर रिसर्च किया तो हैरान करने वाले रिजल्ट सामने आए। वैज्ञानिकों ने बताया कि यह झील 20 मिलियन वर्ष से बर्फ में ढका है, फिर भी इसके पानी का तापमान लगभग -3 डिग्री के आसपास ही है। इसी तरह की एक और झील है डीप लेक झील। पूर्वी अंटार्कटिका में एक अंतर्देशीय झील है जिसने वर्षों से वैज्ञानिकों को आकर्षित किया है। यह झील समुद्र तल से 55 मीटर नीचे है और जैसे जैसे यह गहरी होती जाती है, पानी का खारापन बढ़ता जाता है। इसका खारा पानी मृत सागर के बराबर है और समुद्र से 10 गुना अधिक खारा है। इसका मतलब यह है कि सबसे गहरे बिंदु पर तापमान -20 डिग्री तक पहुंचने के बावजूद भी यह पानी जमता नहीं है। प्राचीन वर्षावन। अंटार्कटिका एक प्राचीन भूमि है जो करोड़ों वर्षों में कुछ अविश्वसनीय परिवर्तनों से गुजरी है। हिमयुग के बाद जमे हुए रेगिस्तान बनने से पहले अंटार्कटिका वास्तव में वर्षावनों और संभवतः सभ्यताओं वाला एक गर्म क्षेत्र था। वैज्ञानिकों को मिले लकड़ी के जीवाश्म और उष्णकटिबंधीय वृक्षों के पत्तियों के निशानों की खोज से पता चलता है कि करोड़ों वर्ष पहले अंटार्कटिका में वर्षावनों का अस्तित्व रहा होगा। वैज्ञानिकों को क्रिटेशियस काल के समुद्री जानवरों, पक्षियों और डायनासोर के जीवाश्म भी मिले हैं। छोटी प्रजातियों में से
उन्होंने एक बीटल प्रजाति के जीवाश्म का पता लगाया है जो लगभग 14 से 20 मिलियन वर्ष पहले गर्म जलवायु में रहते थे। गम्बुर्तसेव पर्वत श्रृंखला। अंटार्कटिका अपनी विशाल बर्फ की चादरों के नीचे कई ऐसे रहस्य छुपाए हुए है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लगभग 2 से 4 किलोमीटर मोटी बर्फ की चादर के नीचे 1200 किलोमीटर तक फैले हैं और 3000 मीटर ऊंची एक विशाल पर्वत श्रृंखला भी है जिसका नाम गम्बुर्तसेव पर्वत है। 1958 में रूसी वैज्ञानिकों द्वारा खोजे जाने के बाद इन पर्वतों का नाम सोवियत भूभौतिकीविद ग्रिगोरी ए. गम्बुर्तसेव के नाम पर रखा गया। गम्बुर्तसेव ने वैज्ञानिकों को लंबे समय से इसलिए हैरान किए हुए है कि ये पर्वत कैसे बने और वे अभी भी मौजूद कैसे हैं। चूंकि ये पहाड़ लगभग 1 अरब साल पुराने हैं, इसलिए भूवैज्ञानिकों के अनुसार अब तक इनका क्षरण हो जाना चाहिए था। एलियंस और खोया शहर। अंटार्कटिका रहस्यों का केंद्र है और पिछले कई वर्षों से यहां हर साल दर्जनों यूएफओ देखे जाने की खबरें आती हैं, जबकि गूगल अर्थ ने कुछ असामान्य गतिविधि को कैद किया है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह एलियंस का काम है। यहां लंबी खोपड़ियों और विचित्र पिरामिडों से लेकर एलियन अंतरिक्षयानों, विचित्र संरचनाओं और विशाल सीढ़ियां भी देखी गई है। कई लोगों का मानना है कि अंटार्कटिका में कभी अन्य ग्रहीय जीवन रहा होगा या अब भी है, जो कि अब तक हमें ज्ञात नहीं। अंटार्कटिका का रहस्य इसकी सतह के नीचे गहराइयों में छिपा है, जहां पहले कोई नहीं गया। ऐसा कहा जाता है कि अटलांटिस का खोया हुआ शहर कई किलोमीटर की बर्फ के परत के नीचे छिपा हुआ है। यह शहर उस समय फल फूल रहा होगा जब अंटार्कटिका एक गर्म उष्णकटिबंधीय क्षेत्र था, और जब हिमयुग के कारण महाद्वीप जम गया तो यह उसी में दफन हो गया। संभव है कि अंटार्कटिका में एक सभ्यता मौजूद थी, लेकिन यह अभी तक साबित नहीं हुआ है। अंटार्कटिका के नीचे जीवन, दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है। आज भी ऐसे कई राज हैं जिन पर से पर्दा उठना अभी भी बाकी है। वैज्ञानिकों को अंटार्कटिका की बर्फीली सतह के नीचे एक छिपी दुनिया मिली है जो हैरान करने वाली बात है। वैज्ञानिकों को यहां एक ऐसा इकोसिस्टम मिला है जो अब पहले कभी नहीं देखा गया। वैज्ञानिकों को बर्फीली सतह के नीचे एक भूमिगत नदी मिली है जिसमें एक अंधेरी गुफा भी नजर आती है। इसमें झींगे की तरह दिखने वाले छोटे छोटे जीव रहते हैं। इस नई खोज से वैज्ञानिकों में उत्साह है। वैज्ञानिकों ने यह रहस्यमयी स्थान अंटार्कटिक प्रायद्वीप के पूर्वी तट से जुड़े लार्सन आइस शेल्फ के नीचे खोजा है। इसके रहस्य को जानने के लिए इस पर अभी भी एक्सपेरिमेंट चल रहा है। इस प्रकार हमने देखा, अंटार्कटिक महाद्वीप रहस्यों का एक जटिल जाल है और यहां अभी भी ना जाने कितने रहस्य दफन है जिन पर हमारे वैज्ञानिक लगातार शोध कर रहे हैं। हमारे साथ इस रोमांचक यात्रा पर बने रहने के लिए धन्यवाद। आशा है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो कृपया इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।